अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह पाक के फजलो करम के साथ। और आज का जो मेरा व्लॉग है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे दोपहर के थोड़ा सा बाद का टाइम है, जैसे कि असर के बाद का थोड़ा सा टाइम हो जाता है। तो हम लोग जा रहे थे बाहर, और बाहर मैं कहाँ जा रही थी वो भी आप लोगों के साथ आगे चल के शेयर करती हूँ मैं, क्योंकि जैसा कि सबको पता है कि ईद आ रही है और सब ईद की तैयारियों में ही लगे हुए हैं। लेकिन इस ईद पे ज़्यादा जो है ना कुर्बानी का होता है, उस हिसाब से जो है शॉपिंग वगैरह का नहीं होता। लेकिन बच्चों की शॉपिंग तो ज़रूरी होती है, तो बस उसी सिलसिले में मैं निकली थी बाहर। और बच्चों की शॉपिंग करनी थी, थोड़ी बहुत हस्बैंड की शॉपिंग करनी थी। तो बाकी जो आगे साथ साथ जैसे जैसे मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी आप लोगों को दिखाती जाऊँगी। और अभी हम लोग घर के थोड़ा सा पास ही थे, बस यहाँ से अभी हम लोग निकल ही रहे थे। तो मैंने सोचा कि जी अपना व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फिर मैं अगर मोबाइल ना निकालूँ ना बैग से तो मुझे भूल ही जाता है व्लॉग करना। तो सबसे पहले जी हम लोग इधर आए थे स्टाइलो पे, क्योंकि मुझे वैसे भी अनाबिया के यूज़ के लिए घर पे चप्पल चाहिए थे, क्योंकि उसने अब माशाल्लाह से चलना तो अच्छा ठीक ठाक शुरू कर दिया है। और यहाँ पे आप लोगों ने पीछे देखा भी होगा कि वो बैठी खेल रही थी अपने बाबा के साथ। वैसे मैंने इसके शूज़ लिए थे, लेकिन मुझे गर्मियों में जो है ना शूज़ पहनाना बच्चे को ठीक नहीं लगता। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं इस तरीके से जो आप लोगों को ये दिखा रही हूँ ना, कोई इस तरीके से बच्चों के चप्पल हो ना, तो सैंडल टाइप। और क्योंकि अभी दूसरे सिंपल चप्पल पहनने की उसको आदत नहीं है, और ना ये भी आएगी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता बच्चा सीखता है और सिखाएंगे तो आएगा। तो मैंने सोचा कि जो इस तरीके से होते हैं ना सैंडल, उसके मैं वो ले लूँ ताकि वो घर में पहना करे और उसको आदत हो पहनने की। बाहर भी जब जाते हैं वो कहती है कि मुझे नीचे छोड़ो, तो फिर उसके लिए लेना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने स्टाइलो पे गई थी, मुझे वहाँ पे कुछ पसंद नहीं आया। आपके सामने ही थे, आगे से उसका मुंह इतना टाइट था कि मतलब बच्चा एक तो अनकम्फर्टेबल, और मैं बिल्कुल फ़्लैट को ही देखना चाह रही थी जिसमें बच्चा गिरे भी ना और बिल्कुल लाइट वेट सा होना, कुछ इस तरीके से। तो फिर हम लोग आए बाटा पे, और बाटा पे हमें आते साथ ही काफ़ी अच्छे जूते मिल गए थे। यहाँ पे आप लोग देखें, ये जो अनाबिया ने अभी पहना हुआ है ना, ये इसको हम लोग पहना के चेक कर रहे थे। ये मैंने इसके लिए लिए थे। माशाल्लाह आप लोग लाजमी कहिएगा देख के इसके चप्पलों को भी, और वैसे भी इसको भी थोड़ा बहुत जो आप देख रहे हैं। और अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, आमीन। और दुआ लाजमी कीजिएगा मेरी बेटी के लिए। और ये इसके बाबा इसको दूसरा भी पहना के देख रहे थे, और कह रहे थे कि ये बिल मैं करवा लाया हूँ, तब आप इसको बस इधर पहना लो। तो अब जो है इसको उतार के जो है रखने की ज़रूरत नहीं है उसमें डिब्बे में। मैंने कहा जी ठीक है। तो जी उसके बाद मैं आ गई थी वन पे, और यहाँ पे मैं आप लोगों को अपने जूते दिखा रही थी। ये मैंने लाइमलाइट से लिए थे, सिंपल चप्पल, बाहर अंदर आने जाने के लिए पहनने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो फिर फैंसी पहनने नहीं जाते। और शूज़ को मेरा वैसे नहीं दिल करता गर्मियों में पहनने को। और वन पे मैं आई थी, मैंने अपनी एक पैंट चेंज करवानी थी, मुझे इनकम्फर्टेबल थी। तो मैंने सोचा कि वैसे भी प्रेगनेंसी वाला टाइम चल रहा है, तो मैं जो है ना चेंज करवा के इसको ट्राउज़र ही ले लेती हूँ। और तो मतलब पैंट में वैसे भी प्रेगनेंसी में बंदा कंफर्टेबल नहीं होता, और गर्मी में ज़्यादा ट्राउज़र्स और शर्ट्स वगैरह भी यूज़ करती हूँ। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि अभी भी मैंने शर्ट ही पहनी हुई है, क्योंकि मैं कंफर्टेबल रहती हूँ। और बस हम लोग यही चीज़ें जो थी यही काम करने थे बाहर जाके। और बाकी जो है बच्चों के लिए मैं मिनी माइनर पे गई थी, लेकिन अभी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। और हस्बैंड की शॉपिंग तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दी थी कि मैंने कर ली हुई आइडिया से। उनकी मैंने पेंट शर्ट्स ली थी और सूट लिए थे जो कि श्रिंक करके रखे हुए थे, वो स्टिच होने के लिए चले गए हुए हैं अब तो। और पीछे रह गई मैं, और मैंने सोचा है कि मैं इस दफ़ा जो है ना अपना ईद का जो ड्रेस है, हो सकता है हस्बैंड कह रहे हैं कि नहीं लेना ही लेना है, लाजमी लो। तो मैं कह रही हूँ कि नहीं, मेरे पास पड़े हैं, मैं वही पहन लूँगी। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है, और वैसे भी मैं इतनी लेज़ी हुई हूँ, मेरा किसी काम को दिल ही नहीं करता है। और मतलब अजीब सी एंग्जाइटी सी मुझे हुई है, मेरा दिल ही नहीं करता किसी भी काम को हाथ डालूँ। और मतलब हर टाइम मूड ऑफ रहना, बात करने को दिल नहीं करना, पता नहीं इतनी अजीब सिचुएशन चल रही है, समझ नहीं आ रहा है कुछ। और बाकी जो है ज़िंदगी के साथ साथ हैं ये चीज़ें। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने पहले कपड़ों में से ही कुछ पहन लूँ, क्योंकि मैंने विज़िट किया था, मुझे पसंद भी नहीं आया कुछ। फिर मैंने यही सोचा कि नहीं, मैं नहीं लूँगी और सिर्फ बच्चों की ही शॉपिंग करूँगी मैं। और आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि मुझे अपने लिए शॉपिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और बाकी जो है फिर हम लोग आ गए थे घर, क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने घर जाके खाना भी बनाना था। क्योंकि आजकल जो है मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता बाहर से कुछ खाने को, मेरा दिल करता है मैं घर का खाना बनाया ही खाऊं, क्योंकि मैंने बिल्कुल थोड़ा सा खाना होता है। और बाहर किसी मतलब किसी भी चीज़ की स्मेल जो है ना मेरा दिल एकदम से ख़राब कर देती है। तो फिर मैं यही कहती हूँ कि चलो मैं ख़ुद बना लेती हूँ खाना। घर पे भी बनाते हुए मेरा बहुत दिल ख़राब होता है, ख़ास तौर पे जब इस तरीके से मैं तड़का बना रही होती हूँ। लेकिन मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ कि मैं कहती हूँ नहीं, खैर कोई मसला नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आदत हो जाएगी। और फिर ज़ाहिरी बात है जब मैं कुकिंग नहीं करूँगी तो फिर आप लोगों के लिए व्लॉग कहाँ से रेडी करने को
होगा, ज़ाहिर बात है खाने को तो बाहर से भी मंगवा के खाया जा सकता है, हस्बैंड भी बना सकते हैं मेरे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह वो इस मामले में बहुत अच्छे हैं। लेकिन पहली बात तो ये कि मैं बिल्कुल भी लेज़ी नहीं रहना चाहती। मैं कहती हूँ कि अगर मुझे थोड़ा बहुत भी जो है सुस्ती आती है तो मैं उसको ख़त्म करूँ और उठूँ और काम करूँ, बच्चों के कामों में लगूँ। क्योंकि अनाबिया की दफ़ा मैं बहुत ज़्यादा सुस्त रही हूँ, बहुत ज़्यादा सुस्त रही हूँ, इतनी ज़्यादा कि आप लोगों की सोच होनी है। लेकिन फिर भी माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अनाबिया जो है ना काफ़ी एक्टिव है और काफ़ी अच्छे से वो भाग दौड़ कर लेती है। लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, इस दफ़ा जो बेबी है ना वो हेल्दी भी होना चाहिए, एक्टिव भी होना चाहिए और सबसे बड़ी बात कि नॉर्मल होना चाहिए। क्योंकि मेरा सी सेक्शन की तरफ बिल्कुल भी माइंड नहीं है, बल्कि जब मैं सोचती हूँ मैं बहुत डरती हूँ। और आप लोग भी मुझे बताइएगा इस चीज़ से बंदा कैसे बाहर निकले कि हर टाइम एक ही चीज़ की सोच आते रहना कि मेरा सी सेक्शन होगा, ये होगा, वो होगा। तो अगर आप लोगों के पास इस चीज़ से निकलने का कोई तरीका हो तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जी अभी हम लोग आ गए थे फिर घर, और शाम के बाद का ही टाइम हो गया था घर आते आते हमें, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है। फिर वापसी आते आते मैं कहती हूँ कि आप आराम सुकून से लेके चलो, बच्चे एंजॉय कर रहे होते हैं इस वजह से। तो घर आते साथ जी मैंने चिकन वॉश करके रखा हुआ था पहले ही। मैंने आते साथ जो है पुलाव बनना रखा। चिकन मैंने फ़्रेश ही मंगवाया था, मैं वॉश करके रख गई थी। मैंने कहा बस 1-2 घंटे में आ जाएंगे, तब तक ख़राब नहीं होगा। तो सबसे पहले जी मैंने पुलाव बनने के लिए रखा, और दूसरी तरफ जो है ना मैंने सबसे पहले चिकन मैरिनेट करके तो वो साइड पे रख दिया था, क्योंकि मैंने साथ फ्राइड चिकन बनाना था। और काफ़ी टाइम बाद मैं आज घर पे फ्राइड चिकन बना रही हूँ, क्योंकि पहले मैं बहुत बनाती होती थी लेकिन बीच में मेरा चिकन से बिल्कुल ही दिल उठ गया था, मैंने खाना पीना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है तो मैं घर पे बना लेती हूँ। और उसमें मैंने किया कुछ भी नहीं, उसके अंदर मैंने वही जो मसाले डालती होती हूँ, गार्लिक पाउडर डाला था, लहसुन पाउडर डाला था, और सॉरी गार्लिक और लहसुन तो एक ही होता है, गार्लिक और जिंजर पाउडर डाला था, मस्टर्ड सॉस, सोया सॉस और चिली सॉस डाली थी, विनीगर डाला था, और साथ वो जो मैं क्रिस्पी फ्राई का पैकेट लेके आती हूँ ना उसके अंदर मसाला होता है वही मैंने डाला था उसके अंदर, और नमक डाला था, मिक्स करके उसको रख दिया था। और यहाँ पे मैंने पुलाव की जो तैयारी है वो स्टार्ट कर दी थी। और पुलाव वही जो सिंपल रेसिपी मेरी है उसी तरीके से मैं बना रही हूँ, और पुलाव बन जाएगा साथ और फ्राई चिकन होगा। तो मैंने सोचा था कि जो डिनर है ना वो अच्छा सा हो जाएगा, क्योंकि ना तो मेरा सब्ज़ी बनाने को दिल करता है, और दाल की तरफ तो इस दफ़ा मेरा बिल्कुल भी दिल ही नहीं है कि मतलब दाल मैं खाती नहीं हूँ। और जबकि मुझे दालें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब मैं दाल वगैरह बनाऊँ ना तो मतलब खाते वजह से वॉमिट आना स्टार्ट हो जाती है ना, इस तरीके से हो जाता है। तो फिर मैं कहती हूँ कि यार ऐਵੇਂ ही अपना मूड भी क्यों ख़राब करना और अगले बंदे का भी। तो इसीलिए बेहतर है कि हम जो है ना वो कर लेते हैं, बस जो दिल करता है वही बना लेते हैं। तो जी मैं ज़रा सा ब्रेक लेने चली गई थी, क्योंकि अज़ानें होने स्टार्ट हो गई थी, और फिर मैंने कहा कि अज़ानें हो लें क्योंकि जुमे का दिन है। तो फिर जुमे की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा बीच में आवाज़ आ रही थी, तो मैंने कहा कि बाद में कर लेते हैं। और वैसे भी अज़ानों के टाइम बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है, और मेरा ख़्याल है हर मुसलमान को अच्छा नहीं लगता होगा। तो अभी जी यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से पुलाव जो है वो रेडी कर लूँगी। और मैं आप लोगों से बात कर रही थी खाने पीने के मतलब के, मतलब ना तो मुझसे ठीक से खाना खाया जाता है और ना ही मेरा दिल करता है कुछ भी बनाने को और कुछ भी खाने को। मतलब कि मेरा दिल करता है कि मैं हर टाइम जो है ना बस ऐसे ही बैठी रहूँ, यहाँ तो मैं कोल्ड ड्रिंक्स पीती रहूँ, और यहाँ जो है ना बस बिस्किट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि मैं वो खा लूँ। ना होता है ना किसी किसी को, मतलब हर प्रेगनेंसी में अलग सी क्रेविंग्स होती हैं। तो इधर मुझे जो था ना बहुत पहले स्टार्टिंग में क्रेविंग्स हुई थी गोलगप्पे की, लेकिन मैं जैसे ही खाती थी मुझे वॉमिट हो जाती थी। फिर मुझे क्रेविंग्स हुई कच्चे आम खाने की, तो वो मैंने फिर खाए, लेकिन उसके साथ मेरा अंदर से सारा मुंह पक जाता था, तो फिर वो भी मैंने छोड़ दिए। और मेडिसिन जो है मेरी मैं प्रॉपर फिर भी नहीं लेती हूँ, जबकि डॉक्टर ने मुझे सख्ती से कहा था कि तुम में ब्लड की बहुत कमी है, मेडिसिन हर हाल में तुमने अपनी आयरन और कैल्शियम वाली जो है वो रखनी है स्टार्ट, और खानी नहीं छोड़नी है, क्योंकि पहले भी मेरे कुछ इश्यूज़ जो है ना वो रह चुके हुए हैं बेबीज़ के साथ। तो इस वजह से जो है ना कभी आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूँगी आमने सामने बैठ के कि क्या मसले थे, क्या मसाइल थे। ज़िंदगी बहुत ही बुरी थी, बहुत ही बुरे टाइम से निकल के इस टाइम तक पहुँची हूँ, और इसीलिए जो है ना अल्लाह ताला का शुक्र बहुत ज़्यादा अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक जो है ना प्यारे प्यारे से मुझे बच्चे दिए हैं। और बेशक अभी अनाबिया छोटी है, लेकिन मैं मतलब बहुत जल्दी प्रेगनेंसी होगी, वो जल्दी मैंने कंसीव कर लिया, लेकिन मुझे इस चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही मेरे हस्बैंड को है, बल्कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत समझाया। क्योंकि जब मुझे पता चला था कि मैंने कंसीव किया, तो मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम से मायूस हो गई थी कि अनाबिया को कौन देखेगा, घर को कौन देखेगा, हर चीज़ कौन मैनेज करके चलेगा, क्या है कैसे नहीं है। तो इस वजह से जो है ना, लेकिन फिर कंसीव भी कर लिया हुआ था तो कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो फिर
यही था कि हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा समझाया कि तुम जो है ना अल्लाह पाक पे छोड़ दो। अल्लाह पाक की जो ज़ात है ना, वो जब आपको औलाद देती है ना, तो उसका रिज़्क भी वही देती है और आपको संभालने की हिम्मत भी वही देती है। तो बस यही चीज़ को मैंने अपने ज़हन में रख के ना अभी तक अपने ज़हन को अच्छे से बस अल्लाह के हवाले कर दिया हुआ है, अपने दिल और दिमाग को, कि बस ये अल्लाह पाक मुझे अच्छे अच्छे ख्याल आएँ और मैं अच्छा अच्छा सोचूं और आगे आने वाली ज़िंदगी में अच्छा अच्छा हो। क्योंकि मेरे लिए जो है ना मेरे बच्चे बहुत अहमियत रखते हैं, बहुत कीमती हैं मेरे लिए मेरे बच्चे। और मेरा ख्याल है हर माँ को ही ऐसे होता है। और बेशक वो सिंगल मदर हो या अपने हस्बैंड के साथ रह रही हो, लेकिन ये है कि जो औलाद है ना वो वाकई ही बहुत प्यारी चीज़ है। तो यहाँ पे मैं ये दुआ करना चाहूँगी कि अल्लाह पाक ने जिन जिन को औलाद नहीं दी, अल्लाह पाक उन सबको औलाद की नेमत से नवाजे, और जिनके पास है अल्लाह पाक उसकी औलाद को ज़िंदगी सेहत दे। और जिनके बच्चे इस दुनिया से जा चुके हैं ना, अल्लाह पाक उनकी जो है ना उन बच्चों के सदक़े उन माँ बाप की भी जो है ना मग़फ़िरत फ़रमाए, बख्शिश फ़रमाए जब वो इस दुनिया से चले जाएँ। तो यही मैं कहना चाहूँगी। और बाकी जी, आप लोगों के साथ आज मैंने काफ़ी जो है बातें की हैं। तो आप लोग अगर इसी तरह की बातें चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। मैं यकीन माने अब बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ अपनी लाइफ में हर चीज़ में। और एक टाइम ऐसा आता है कि मैं इतनी मायूस हो जाती हूँ कि मेरा बात करने को भी दिल नहीं करता है। मतलब कि मुझे यूँ लगता है कि जैसे मुझे डिप्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है और मैं सारा सारा दिन चुप बैठी रहती हूँ, किसी से बात नहीं करती, बस अपना काम किया और चुप करके बैठी रही। जबकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अपना जो दिमाग है ना इधर उधर फ़िज़ूल चीज़ों की तरफ नहीं लगाऊँ। इसीलिए अब मैंने सोचा कि मैं ज़रा और अच्छे से रेगुलर हो जाऊँगी अपने चैनल पे, क्योंकि मेरा जो माइंड है वो इधर लगा रहेगा तो फिर माइंड इधर उधर नहीं जाएगा, तो कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा। नहीं तो पुरानी बातें, वही पुरानी टेंशन्स, पुरानी जो ज़िंदगी गुजरी है उसको लेके मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। और सब लोग मना करते हैं कि नहीं सोचा करो, इतना सोचना अच्छा भी नहीं होता है। अगर मैं सोच सोच के अपने ही हर टाइम सर दर्द रखूँगी तो फिर घर में सुकून कैसे रहेगा? बच्चों को अच्छे से टाइम कौन दे पाएगा? बच्चों को कौन खिलाएगा? तो ये चीज़ जो है ना मुझे सब समझाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही हर बंदे को समझ आती है। कभी कभी इंसान वाकई ही अपनी ज़िंदगी में बहुत दुखी हो जाता है। हर बंदा जो है अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं होता है, और जितना मर्ज़ी खुश रहने की कोशिश कर ले, हर इंसान की लाइफ परफेक्ट नहीं होती है। हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो चलती रहती हैं। लेकिन अलहदा बात है, मैंने कभी आप लोगों के साथ इस तरीके से जो है ना अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं की हैं, ना ही शेयर की हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा व्लॉग देख के कोई परेशान हो जाए। लेकिन अगर मैं आज शेयर कर रही हूँ तो मैं यही बात सिर्फ आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाह रही हूँ, और अपने आप को भी, अपने दिल और दिमाग को भी समझाती हूँ कि जो ज़िंदगी में गुजर चुका है ना उसको लेके सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छे की दुआ करनी चाहिए। और बुरा टाइम अगर हम लोगों ने देखा है ना तो अच्छा टाइम भी आता है, और अगर अभी किसी का बुरा टाइम चल रहा है तो उसका भी अच्छा टाइम आएगा। बस यही बातें जो मैं सोचती हूँ, और अब आप लोगों के साथ भी यही बातें शेयर किया करूँगी ताकि आप लोगों को भी मेरे से थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सके, और ताकि आप लोग भी जो है ना अपने जो ज़िंदगी में है ना खुश रह सकें। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं उनके पास कोई पर्सन नहीं होता है वो किसी के साथ बात शेयर कर सकें या कोई बात डिस्कस कर सकें। अंदर ही अंदर वो बातें जो है ना आपको खाई जाती हैं, और आपका जो अंदर से है ना बिल्कुल आपको तोड़ मरोड़ के रख देती हैं। तो इस वजह से ना आप लोग जो है ना अपने अंदर को साफ़ रखें, अपने अंदर पॉजिटिविटी रखें और अपने अंदर को खुश रखें। और जब भी आप लोग टेंशन में जाएं या इस तरफ जाएं ना तो अल्लाह को याद किया करें, अल्लाह का ज़िक्र किया करें, नमाज़ पढ़ा करें। नमाज़ बहुत सुकून है, नमाज में बहुत सुकून है। मैंने कभी अपने व्लॉग्स में नमाज़ दिखाई नहीं है, वो इस वजह से नहीं दिखाई है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी मुझे कहे कि तुम दिखावा कर रही हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। तो ये चीज़ है। लेकिन इंशाल्लाह मैं अब आप लोगों के साथ जो है ना ये चीज़ भी शेयर किया करूँगी कि जब हम इतनी चीज़ें शेयर करते हैं तो हमें ये चीज़ भी शेयर करनी चाहिए। तो बाकी जो है अभी यहाँ पे आप लोग देखें कि चावलों का पानी जो था वो ड्राई हो गया था, और मैंने इनको दम लगा दिया, और साथ ही इनको मैंने दम लगा के चिकन जो है फ्राई करना स्टार्ट कर दिया था, ताकि मैं साथ ही चिकन भी रखूँ और साथ ही राइस भी रखूँ। नहीं तो फिर इस तरीके से होता है कि चिकन खाया जाता है और फिर राइस कोई भी नहीं खाता है। तो इसलिए, और आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, ईद आने में दिन भी थोड़े रह गए हैं, तो कुर्बानी भी जो है ना जानवर के लिए भी अब हम लोग निकलेंगे बाहर, और इस दफ़ा जो है मैं साथ जाऊंगी इंशाल्लाह कुर्बानी का जानवर लेने। तो फिर आप लोगों के साथ हर चीज़ जो है मैं शेयर करूंगी। पिछली दफ़ा मैं नहीं जा सकी थी क्योंकि पहले ही बहुत लेट हो गया था, हमें जानवर मिल ही नहीं रहा था, सिचुएशन और थी।
फिर वो आप लोगों के साथ ना मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी कि पिछली ईद पे हमारे साथ क्या हुआ था। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेरे व्लॉग को लाइक करें और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर किया करें। मेरे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें और मुझे सपोर्ट लाजमी किया करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और बाकी जो है इंशाल्लाह बड़े मज़े के अच्छे से व्लॉग्स आया करेंगे, आप लोगों के लिए व्लॉग्स भी आया करेंगे। और इस तरीके से मैं आप लोगों के साथ ना किसी टॉपिक पे बात भी करती रहा करूँगी कि मतलब लाइफ के रिलेटेड या कुछ और। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।